Hello everyone, so welcome to Ashwa Kiran. Today we are at a place where horses are there. So we're gonna talk about them. और आज बात करेंगे बहुत ही अच्छे शानदार घोड़े के बारे में. Firstly we would like to introduce you Mr. भावीन. तो भावीन भाई एक बार अपना शॉर्ट सिंपल एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए जो कि ऑडियंस को पता चले. Sure, definitely. Myself, Bhavin Singh Raghav. I am living at Ahmedabad and running the club name called Blue Horseman at Jaspur village near to Narmada Camel. ओके. सो मतलब आप भावीन भाई पहले एक घोड़े का भी हमें बताइए. ये ही इज़ अ स्टैलियन राइट? Yeah, he is a young stallion ओके. and his name is Vardhan, वरदान sired by Jogi, जोगी. ओके. and great grandfather is stallion Navratna, नवरत्न ऑफ. which was of government paddock. ओके. सो इसकी मदर के बारे में अगर आपको कोई डिटेल For mother, I don't have a specific detail, but she is from Saurashtra, somewhere old, from the old line only, ओके. from the local place only. और अभी इसकी एज कितनी हो गई होगी? Now he is four plus like 4.25 साल का है अभी. ओके. मतलब कंप्लीट स्टैलियन बन गया. Yeah, now he is completely open. ओके. ओके. और ब्रीडिंग वगैरह इसकी आपने शुरू कर दी? Yeah, we have just opened him for the stud services. ओके. तो अभी इसका कोई रिजल्ट वगैरह तो कोई आया नहीं है, हाँ. बट सून वी विल गेट अ रिजल्ट होपफुली. एंड जस्ट अभी 3 महीने पहले ही ओपन किया है दशहरा से हमने. दशहरा के बाद हमने इसके ऊपर राइडिंग वगैरह शुरू की. ओके. उसके बाद ये स्टड सर्विस के लिए ओपन अप किया. अच्छा अच्छा. और अभी घोड़ियों पे कितनी घोड़ियों पे आपने खोला होगा इसको? नॉट एनी वन, जस्ट मेरी मेरी घर की घोड़ी है जो श्री, उसके ऊपर हमने अभी ट्राई किया है. ट्राई किया है. So if we get a positive, we'll definitely declare the results. अच्छा अच्छा. ओके. और बाकी स्वभाव में कैसा आपको लगता है ये घोड़ा? Like I have heard people, काफ़ी लोगों को सुना है काठियावाड़ी स्टेलियंस के बारे में नेगेटिव होते हुए. उसके कारण ही मैंने ये काठियावाड़ी एक स्टेलियन रखने का डिसाइड किया कि लेट्स चेक एंड सी. तो जो चीज़ें मैंने देखी है या फिर सुनी भी है, वो बिल्कुल इस घोड़े में वो स्वभाव नहीं आता है. अच्छा अच्छा. Back. और जैसे कि आपने खुद ने रख के देखा काठियावाड़ी, सो आपको भी पता है कि आज जो काठियावाड़ी पे काम होना चाहिए या फिर जो रिक्वायरमेंट है उसकी तैयारी चल रही है. बट आपके हिसाब से अगर इनको डेवलप करना हो, आगे और बढ़ाना हो, तो आपके इस पे व्यूज़ क्या है कि कैसे बढ़ाया जा सकता है? सबसे पहले तो और बेटर इम्प्रूवमेंट ब्रीड के लिए सबसे पहले उसकी जो क्रॉस ब्रीडिंग है या मिक्स ब्रीडिंग बंद होनी चाहिए. ओके. ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट फोकस करनी चाहिए. बिकॉज अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जेनेटिक्स प्लेज अ मेजर रोल इन द ओवरऑल पर्सनालिटी ऑफ द हॉर्स. ओके. मतलब ब्रीडिंग पे फोकस की ज़रूरत है अभी. यस, डेफिनेटली. कि लोग अच्छी ब्रीडिंग करें, ट्रू टू ब्रीड पे कंसंट्रेट करें. यस. और बात करें कि अभी जैसे कि काठियावाड़ी हॉर्सेस आर टफ हॉर्सेस, यस. तो अगर इनको स्पोर्ट्स में लाया जाए और उस वे से प्रमोट किया जाए तो आप कैसा समझते हैं इसको? मेरा ओपिनियन है कि जैसे कि देखो काठियावाड़ी हॉर्सेस आर स्मॉल, कॉम्पैक्ट एंड स्टडी. साइज़ में वो थोड़े स्मॉल और कॉम्पैक्ट रहते हैं और काफ़ी स्टडी होते हैं. हाँ. राइट. तो इनका जो एजिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी होता है वो काफ़ी अच्छा होता है. अगर बचपन से आप उसको कोई स्पोर्ट्स के लिए अगर आप तैयार करते हो तो दे कैन बी प्रूवन एज अ वेरी गुड स्पोर्ट्स एनिमल. ओके. और दूसरी ब्रीड आप अगर देखने चाहो तो काठियावाड़ी ब्रीड बाकी अदर ब्रीड के जितनी फेमस नहीं है अभी. एंड स्पेशली बहुत कम लोग इस ब्रीड के बारे में जानते हैं, स्पेशली इन द अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया. गुजरात और राजस्थान और वगैरह काफ़ी स्टेट है वहाँ पे इनकी पॉपुलरिटी है. बट देर आर मैनी स्टेट्स इन इंडिया जहाँ पे ये ब्रीड का इतना रिकॉग्नाइजेशन या तो इतनी
परवरिश नहीं हो रही है अभी। अच्छा। तो आई थिंक द स्पोर्ट्स इज ओनली द प्लेटफॉर्म। स्पोर्ट्स ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये दूसरे घोड़े को कॉम्पीट कर सकते हैं या तो बीट कर सकता है, राइट। तो अगर स्पोर्ट्स एक ऐसा मंच है कि वहाँ पे अगर ये परफॉर्मेंस करता है अच्छा, तो ही कैन गेट मोर पॉपुलरिटी और दे कैन कम इनटू द मोर डिमांड। ओके ओके। और जैसे कि अभी काठियावाड़ी घोड़े ज़्यादातर काठियावाड़ में है, मेजर पॉपुलेशन, यस। तो वहाँ पे साधारण अश्वपालक या फिर बोल सकते हैं जो विलेजर्स है या फिर हमारे किसान है वो ज़्यादातर रखते हैं इसको। राइट। तो अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक साधारण अश्वपालक जो होता है वो कैसे इस ब्रीड के लिए कंट्रीब्यूट कर सकता है कुछ? सी फॉर ए नॉर्मल पर्सन हु इज कीपिंग द हॉर्स, जैसे कोई खेडूत हो गया या सामान्य कोई इंसान हो गया, तो सबसे पहले आप अगर देखने जाओ तो गुजरात गवर्नमेंट ने सारे जगह पे सेंटर खोल रखे हैं और हर डिस्ट्रिक्ट में एक पैडॉक में एक काठियावाड़ी घोड़ा लगभग दिया हुआ है, जिसका कवरिंग चार्ज होता है वो आई थिंक 0 है या तो फिर 1100 रुपये हार्डली होगा। हाँ। तो सबसे पहले जो भी साधारण अश्वपालक है उसको जब भी अपनी घोड़ी ब्रीड करवानी हो तो वहीं जाना चाहिए सेंटर पे और वहीं से अपने घोड़े ब्रीड करवाने चाहिए। तो इट कैन ब्रिंग अ मोर बेटरमेंट ऑफ द ब्रीड। हाँ, एंड सही। ब्रीड कैन बी कि मोर बी रिफाइंड और ज़्यादातर ट्रू टू ब्रीड पे हम कंसंट्रेट कर सकेंगे फिर। या डेफिनेटली बिकॉज इन गवर्नमेंट ऑल स्टेलियंस आर अप टू द मार्क ऑफ काठियावाड़ी पॉइंट। और सारे उनकी लीनेज भी एक अच्छी मेंटेन्ड है Yes. वहाँ पे, और अभी भी बहुत अच्छे बच्चे आप डेवलप हो रही है। वो काफ़ी लोग अभी जो जिसके वहाँ ऑप्शन है वो तो वही करते हैं, बट फिर और भी इसमें जागरूकता लानी चाहिए कि नॉर्मल जो अश्वपालक है वो और कहीं पे भी नज़दीक में कहीं मिल गया और मैट करवा दिया वैसा ना करे और गवर्नमेंट पैडॉक में ही जाए। और गवर्नमेंट घोड़ा है स्टेलियन, फीस कुछ 1100 रुपये या तो 0 चार्ज है, कुछ नहीं है, नॉमिनल अफोर्ड कर सकता कभी है। कोई भी अफोर्ड कर सकता है जो घोड़ी रख रहा है। और अभी एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आप कैसे हॉर्समैन बने? व्हाट्स योर जर्नी? See, as early from the childhood, I was into the कि fond of animals, स्पेशली हॉर्सेस है, डॉग्स है, घोड़े, और उसके साथ में पला बड़ा हूँ और काफ़ी उन लोगों ने मुझे अट्रैक्ट किया हुआ है। फिर जैसे जैसे आगे चलते गए और कारवा बढ़ता चला। अच्छा, ओके। और जैसे कि आपको फिर एनकरेजमेंट भी मिली होगी, तो एनकरेजमेंट और इंस्पिरेशन किससे मिली, प्रोत्साहन कहाँ से मिला? बीइंग एज एन एनिमल और पेट लवर, घोड़े और बाकी जैसे मैंने बोला डॉग्स है, घोड़े है, वो काफ़ी सारी चीज़ें मुझे अट्रैक्ट करती थी। तो वही चीज़ ने मुझे इंस्पायर किया कि मुझे इनके अंदर गहराई में उतरना है, इन लोगों को और करीब से जानना है, या उनको समझना है कि वो कैसे वो सोचते हैं कि क्या वो करने से कि लाइक हाउ वी गेट अ बेटर एनिमल। सही बात है। और जैसे कि आप राइडिंग के शौकीन हो और काठियावाड़ी आर द बेस्ट ऑन दैट, या फिर बहुत अच्छे हैं हमारी नज़र मेनी हॉर्सेस आर गुड एट राइड, बट पर्सनली आई लव काठियावाड़ी फॉर राइडिंग। तो जैसे कि इसका कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है वो राइडिंग के लिए बहुत बेटर है, तो आपका व्यू क्या है कि आपको इसमें आपका सेटिस्फेक्शन लेवल अभी तक कैसा रहा? See, I have not regretted riding any of the horses in my life. ओके। राइट, फिर वो काठियावाड़ी हो, मारवाड़ी हो या कोई भी घोड़ा हो, बट पर्सनली आफ्टर दिस मच एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ, जब मुझे घोड़ा रखने का टाइम आया, फिर मैंने सोचा कि अब मुझे रखना है, आई चूज़ काठियावाड़ी बिकॉज इट्स वेरी स्टडी, वेरी मेंटेनेंस फ्री, एंड कि जो बाकी घोड़े में मिलता है वो इसमें मुझे सारी चीज़ मिल जाती है। आई एम नॉट फाउंड ऑफ हाइट, मुझे हाइट का शौक नहीं है। अभी तो वही चल रहा है। वो अभी हाइट का ट्रेंड चल रहा है, रेदर देन हाइट एवरीथिंग ही हैव। यस, वो कोई इसको चलाएगा या कोई रखेगा तो ही उसको पता चलेगा। हाँ, वो तो काठियावाड़ी में हाइट तो मिल नहीं सकती क्योंकि इनका जो कैरेक्टर ही वही है। 5960 के ऊपर जाता है तो इट्स आउट ऑफ ब्रीड कैरेक्टर, कोई मीनिंग नहीं है। और अभी तो प्रेजेंटली आपके पास 2 काठियावाड़ी है घोड़े? या आई हैव 1 फीमेल एंड 1 स्टेलियन वी आर कीपिंग। ओके, हैप्पी फैमिली। यस, होपफुली। नहीं, अभी तो इसका बच्चा आएगा फिर पूरा फैमिली बन जाएगा। होपफुली फीमेल गेट कंसीव्ड, Yes. so that would be a good family, small family। यस। सो थैंक यू फॉर दी वंडरफुल इंटरव्यू, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और प्लेजर, स्पेशली वरदान से मिलके, थैंक यू। क्योंकि जब भी मुलाकात घोड़ों के साथ होती है कोई एप वगैरह नहीं, आप पीछे भी चले जाओ, कुछ भी इसका वो आप पकड़ो, कोई इसकी एप नहीं है कि वो मारता कूदता हो या कुछ भी करता। हाँ, मतलब कोई भी अभी तक खराब हैबिट नहीं है इसकी। नहीं, कोई अभी गलत हैबिट नहीं है उसकी। नहीं, अच्छा। और इतना ही शांत वो घोड़ी के बीच में भी रहता है। हाँ, ऐसा नहीं कि घोड़ी देख के वो
ज़्यादा उत्पात करे या फिर कुछ भी वो प्रॉब्लम है। हाँ, राइड भी करता है घोड़ियों के साथ। घोड़ी के साथ राइड में भी जाता है। सफारी में हम रेगुलर सैटरडे संडे मोस्टली जब सफारी रहती है तो वो आता है साथ में। स्टेलियन है थोड़ा वो मस्ती करता है, लाइक उसका जो भी नहीं कुछ तो है स्टेबल, हाँ वहाँ तक वो 100-200 मीटर तक वो थोड़ा मस्ती मजाक करेगा, फिर बढ़िया चलता है। नहीं वो तो कुछ तो डिफरेंस रहेगा फिर घोड़ी में और घोड़े में। डेफिनेटली, और एक फील होती है स्टेलियन वाली, पावर फील Power होती है feel आपको होती है। बैठने के बाद। वो तो अलग ही फीलिंग है अगर आप एक नर घोड़े पे हो और या फिर घोड़ी पे हो तो वो एक अलग ही चीज़ है। तो थैंक यू भाविन भाई, इट वाज अ ग्रेट टाइम टू मीट यू। सेम हियर। थैंक यू।